हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, एग्ज़ाम पे बहुत सारे पंगे पड़ रहे हैं क्योंकि ट्वीट में भी लगातार पेरेंट्स के एक पोल हुआ था जिसमें 84% जो है पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि उनके एग्ज़ाम्स, बच्चों के एग्ज़ाम्स हों जुलाई में, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस दिल्ली में बढ़ते ही जा रहे हैं। सो ऐसे में ये जो कुछ क्लैरिफिकेशन है जो सीबीएसई ने अपनी तरफ से दी है कि वो क्यों कर रही है, आखिर सीबीएसई क्यों अड़ गई है एग्ज़ाम लेने पे, और क्यों ये हटा नहीं देती, क्यों इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर स्टूडेंट को प्रमोट नहीं कर देती। तो ये सब चीज़ें जो है, कुछ क्लैरिफिकेशन है जो सीबीएसई के ऑफिशियल्स ने दी है कि वो किस टाइप से एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं ताकि कम से कम खतरा जो है हो। तो वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन होगी स्कूल्स में। कैसे होगी? क्योंकि 13,000 स्कूल्स, टोटल 13,000 स्कूल हैं जो कि प्लान कर रहे हैं। इन 13,000 स्कूल्स में एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने वाले हैं सीबीएसई के। तो यहाँ पे क्राउड वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें ये एग्ज़ाम होंगे। तो क्राउडिंग वाली सिचुएशन, नेचुरली कोई क्राउड नहीं होगा, और क्राउड नहीं होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करने के लिए अच्छे से जो है वो पॉसिबल हो सकता है। मास्क और सैनिटाइज़र जो है स्टूडेंट को अलाउ कर दिए गए हैं, जिससे प्रॉपर जो है सैनिटाइजेशन और मास्क जो है जिसके थ्रू कम से कम ये वायरस जो है स्प्रेड हो। और एक क्लासरूम में सिर्फ 12 स्टूडेंट्स को ही जो है अलाउ किया गया है, जिससे कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो दोनों स्टूडेंट्स के बीच में, जो है कि काफ़ी ज़्यादा गैप हो। और एक बात और वो बोल रहे हैं कि ये समर वेकेशंस जो है अब चल रहे हैं, तो ऐसे में सारे प्रिंसिपल्स जो हैं बहुत अच्छे से अपने स्कूल्स को, प्रीमाइसेस को साफ़ करने में, क्लीन करने में, प्रिपरेशन करने में लग गए हैं ताकि वो बोर्ड एग्ज़ाम्स को अच्छे से कंडक्ट करवा पाएँ। सो ऐसे में एक जो केआर मंगलम की जो प्रिंसिपल है संगीता अरोड़ा, उन्होंने भी कुछ बोला है इसके ऊपर कि जो एसी है, एसी सिस्टम्स जो हैं वो स्विच ऑफ कर दिए जाएंगे और विंडोज़ को ओपन कर दिया जाएगा, फैंस को ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि एसी में सबसे ज़्यादा जो है कोरोना वायरस स्प्रेड होने का खतरा रहता है। और प्रॉपर क्लीनिंग के बारे में वो कह रही हैं कि एडिशनल मैन पावर जो है यहाँ पे लगा दी गई है ताकि अच्छे से रिपीटेटिव क्लीनिंग हो, सारी चीज़ों को अच्छे से सैनिटाइज़ किया जाए, टेबल, चेयर, सबको अच्छे से जो है सैनिटाइज़ किया जाए। क्योंकि इस समय जो पेपर होंगे वो आपको पता है जुलाई में होंगे, और जुलाई में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म जो है एनवायरनमेंट होता है। ऐसे में स्टूडेंट्स ने जो मास्क पहने होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट जो है फील कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो इसलिए फैंस और विंडोज़ को ओपन रखा जाएगा और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कैसे स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देने में उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसी के अलावा स्कूल प्रीमाइसेस में स्टूडेंट्स को मैनेज करने की भी बहुत अच्छे से जो है अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि जब बहुत समय बाद चिल्ड्रंस जो है, अपने स्टूडेंट्स जो है अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं तो वो एक साथ जो है बैठ जाते हैं और अपना पेपर जो है डिस्कस करने लगते हैं। तो इन सब बातों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाएगा कि स्टूडेंट आपस में एक दूसरे के साथ ना बैठे। इस तरह से प्रॉपर एंट्री उनकी जो है एंट्री सिस्टम जो है इस तरह से कराया जाएगा कि वो अलग अलग एंट्री गेट से जो है अंदर आएँ, जिससे कि वो एक दूसरे से कम मिलें और सिर्फ अपना आएँ और पेपर दें और अपने घर वापस चले जाएं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको दिमाग में रखकर एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्कूल्स के ऊपर और सीबीएसई के ऊपर कि किस तरह से जो ये एग्ज़ाम्स हैं वो ये कंडक्ट करवाएगी, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है अब सीबीएसई के सामने निकल के आ रही है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपना कंसर्न यहाँ पे शो कर रहे हैं। और आपको पता है, मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट तक जो है पेरेंट्स चले गए हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि स्टूडेंट को ये ऑप्शन दिया जाए कि या तो वो एग्ज़ाम अपीयर करें या फिर वो अपने इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर अपने मार्क्स जो है वो असाइन करवाएं। सो ये जो है एक ऐसा कुछ फॉर्मूला जो है आने वाला है। अगर ज़्यादा हालात बिगड़ जाते हैं तो ऐसा ऑप्शन जो है स्टूडेंट के सामने रखा जा सकता है, बट अभी ऐसा कोई डिसीजन जो है नहीं लिया गया। बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन इसके ऊपर करना पड़ेगा और तभी इस डिसीजन को लिया जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल जो है सीबीएसई एग्ज़ाम के मूड में ही दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि सीबीएसई जो है एग्ज़ाम लेगी ही लेगी। सो थर्मल स्क्रीनिंग की जो व्यवस्था है वो भी एग्ज़ाम सेंटर्स को दी गई है। सब बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उनका टेम्परेचर चेक होगा, तभी वो एंटर हो पाएंगे। सो इस तरह की बहुत सारी मेजर्स हैं जो कि स्कूल्स जो है लेंगे। एचआरडी मिनिस्टर जो है, सीनियर एचआरडी मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है बिल्कुल सिचुएशन को लेके अवेयर है और सारे डिसीजन जो है इन सब फैक्ट्स को माइंड में रखते हुए ही लिए जाएंगे। और सीबीएसई बोर्ड का ये कहना है कि उसके पास बहुत सारा सालों का एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम्स लेने का,
तो प्लीज़ उस पर विश्वास रखिए, और कोई भी डिसीजन है तो सब सिचुएशन को दिमाग में रख कर ही लिया जाएगा। और अगर ज़्यादा हालात बिगड़े तो ऐसे ऑप्शन भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स के पास हो, कि उनके पास ये ऑप्शन हो कि वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर अपने मार्क्स चाहते हैं या फिर वो एग्ज़ाम के बेसिस पर अपने मार्क्स चाहते हैं। सो आप क्या चाहते हैं, आपके माइंड में क्या आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बताइए, ताकि हमारी बात जो है गवर्नमेंट तक पहुँचे, क्योंकि ये एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपनी बात जो है गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपनी एडवाइस और अपने कमेंट्स जो है हमारे साथ शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।